नमस्कार साथियों, मैं हूं श्री राम यादव। स्वागत है आपका YouTube चैनल शाला ज्ञान में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित, जिसमें अध्याय पहला है परिमेय संख्याएं। उसमें हमने गुणधर्मों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम सवालों पे आते हैं। 1.1 के सवाल हल करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला सवाल है, इसमें है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल हमारे पास है, इसको हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको योग के रूप में प्रदर्शित करेंगे। योग के रूप में क्यों प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि योग के लिए क्रम विनिमेयता का पालन होता है। तो क्रम विनिमेयता नियम से हम इसको करेंगे, गुणधर्म से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको किस में प्रदर्शित करेंगे? योग के रूप में। देखिए, -2/3 माइनस की संख्या कोष्टक में ले ली, गुणा 3/5 प्लस 5/2। ये माइनस की संख्या आ गई, हमें प्रदर्शित करना है योग के रूप में। तो सबसे पहले योग के रूप में प्रदर्शित करना है, तो योग का चिन्ह यानी जोड़ का निशान, प्लस का निशान, और माइनस के 3/5 इसको कोष्टक में ले लिया। माइनस की संख्या तो 1/6। हमने इस संख्या को योग के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि योग के लिए क्रम विनिमेयता का पालन होता है। तो क्रम विनिमेयता हम संख्याओं को इधर उधर लिख सकते हैं क्रम विनिमेयता नियम से। तो कैसे करेंगे? देखिए, 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पर भी है, दो जगह। तो इस पद को हम इस पद के साथ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जब दो संख्याओं में माइनस, इसके माइनस का निशान है और ये प्लस की संख्या, ये माइनस की और ये प्लस की, जब गुणा में एक माइनस और एक प्लस की संख्या होती है तो मान ऋणात्मक ही आता है। तो माइनस का निशान चाहे इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम जो माइनस का निशान है इस संख्या के साथ में लगाएं, क्योंकि एक जैसे मान एक साथ हो जाएंगे। तो इसको मैंने माइनस का निशान यहां से हटा के और इसके साथ लगा दिया, क्योंकि मान में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इनको गुणा के रूप में है। ये दोनों गुणा के रूप में है, तो ये जब इनको गुणा करेंगे तो मान तो ऋणात्मक ही आना है। ठीक है, आगे इसको कर दिया। अब इस पद को हम इसके साथ में लिखेंगे, तो प्लस माइनस 3/5 गुणा 1/6। क्या बच गया हमारे पास? एक पद बीच वाला बच गया, इसको आखिरी में लिख देंगे। इतना कर दिया। कि किस गुणधर्म के तहत किया हमने? क्रम विनिमेयता। ये यहां पे लिखना जरूरी है। किस गुणधर्म से किया? क्रम विनिमेयता। आगे देखिए, इसको हल करेंगे। एक गुणधर्म हमने और पढ़ा था, वितरकता वाला गुणधर्म पढ़ा था, जिसमें कोई भी संख्या अगर कॉमन है तो उसको बाहर ले लेते हैं। देखिए, 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 यहाँ भी, दोनों पदों के अंदर 3/5 आ रही है। तो हम -3/5 को कॉमन के रूप में बाहर ले लेंगे और अंदर वाली संख्या ऐसे के ऐसे लिख देंगे। क्या बचा इधर से? 2/3, क्योंकि 3/5 को हमने कॉमन ले लिया, यहां से 3/5 कॉमन ले लिया, ये दोनों बाहर आ गई। तो यहां से बचा 2/3 प्लस का निशान 1/6 कोष्टक, या एक पद अलग से है 5/2, इसको ले लिया। आगे हल करेंगे, -3/5, इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आ जाएगा? 6 लघुत्तम आ गया। आगे हल करेंगे, 3 का भाग 6 में जाएगा, कितनी बार? 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ये आगे 5/2 ऐसे कैसे साथ में चल रहा है। इसको आगे हल करेंगे। ये जो हमने किया है, कॉमन लिया है ये वाला, यहां से 3/5 को ये कौन से गुणधर्म के तहत लिया है? वितरकता। तो ये साथ में लिखना जरूरी है। ये कौन सा गुणधर्म था? वितरकता गुणधर्म। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे हम, तो उधर से आ जाएगा -3/5, 4 और 1 कितना हो जाएगा? ये 5/6। ठीक है, हो गया, प्लस 5/2।
ये दोनों गुणा के रूप में है तो आपस में कट सकते हैं, 3 दूनी 6 और एक 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, एक बार कटाया। तो आगे हम इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा, वहां से माइनस का 1/2 और इधर से +5/2। इनको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या आ जाएगा 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को -1 से गुणा किया तो -1 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5। आगे क्या आ गया इनका मान, प्लस के में से -1 निकाला तो क्या बचा +4 नीचे 2। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न को हम सबसे पहले योग के रूप में प्रदर्शित करेंगे। किसके रूप में, योग के रूप में। योग के रूप में प्रदर्शित क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि योग में, योग के तहत क्रम विनिमयता का पालन होता है। चलिए, ये 2/5 गुणा -3/7, ये माइनस में तो इसको किस में प्रदर्शित करेंगे, योग में। माइनस की संख्या अंदर ले लेंगे, गुणा 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। 2/5 इस पद में भी दिख रहा है और 2/5 अंतिम पद में भी दिख रहा है, तो हम इन दोनों पदों को एक साथ लिखेंगे। किसके तहत, क्रम विनिमयता गुणधर्म के तहत। हमने पढ़ चुका है कि क्रम विनिमयता में संख्याओं को योग में इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए, लिखते हैं 2/5 गुणा -3/7, इस पद को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस 1/14 गुणा 2/5। बचा कौन सा पद, बीच वाला, तो इसको आखिरी में लिख देंगे, प्लस -1/6 गुणा 3/2। हमने क्रम विनिमयता गुणधर्म से इनको एक जैसी संख्याओं को एक साथ में लिख दिया। किससे लिखा, ये क्रम विनिमयता, ठीक है। 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 यहाँ पे भी है। हम पढ़ चुके हैं वितरकता गुणधर्म, तो वितरकता के तहत इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। 2/5 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा है यहाँ पे -3/7, ठीक है। 2/5 आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 1/14 और अंतिम पद हमारे पास क्या बचा है, -1/6 गुणा 3/2 हो गया। इसके बाद में हम लेंगे लघुत्तम। ये किस नियम से किया है, वितरकता गुणधर्म से, वितरकता, ठीक है। इसके बाद इनका क्या लेंगे, लघुत्तम। 2/5 ऐसे कैसे, इसका लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम क्या आ जाएगा, 14। 7 का भाग 14 में कितनी बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, लेकिन संख्या किसकी, माइनस की। प्लस 14 के बाद 14 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस -1/6 गुणा 3/2। इसको आगे हल करेंगे, यहां से क्या बच गया हमारे पास, 2/5 गुणा में आ गया हमारे पास -6 में से प्लस का 1 गया तो -5/14, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में बच गया हमारे पास 1/6 माइनस के और गुणा 3/2। यहाँ से देखो 5 से 5 कट गया, 2 का भाग 7 में 14 में कितनी बार गया, 7 बार। यहाँ से आगे, अब इसको आगे हल करेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1/7, माइनस के 1/7 प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये देखो यहाँ पे हम काट देंगे 3 से 6 2 बार, तो ये संख्या कहाँ की है, माइनस की। तो ये भी क्या किसकी संख्या बच गई, -1/4।
2 दूनी 4 हो जाएगा और ऊपर 1 बचा हुआ है। आगे हल करेंगे, -1/7 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/4। लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 28। 7 का भाग 28 में 4 बार, 4 को -1 से गुणा किया तो -4 और ये माइनस 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा किया तो 7। क्या हो गया माइनस के 7 और माइनस के 4 कितने हो गए -11। नीचे कितने हैं 28। ये सवाल सॉल्व हो। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, दी गई संख्याओं के योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी संख्या दी हुई है उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि योज्य तत्समक, जो कि क्या होता है 0, यानी योज्य तत्समक हमें प्राप्त हो जाए। जैसे पहला सवाल है 2/8, ठीक है, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, योज्य तत्समक 0। ठीक है, हमने पहले किया था कि इसमें -2/8 यानी इसी संख्या को ऋणात्मक रूप में इसको जोड़ देंगे। इसको देखो हल करके बताता हूँ एक सवाल को किस तरह से मान 0 आता है। देखिए 2/8, अब देखो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2/8। लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 8। 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। क्या गया 2 में से 2, ये माइनस की ये प्लस की, माइनस के और ये प्लस की में से गए तो क्या बचा 0, 0/8। तो उत्तर क्या है हमारे पास 0। समझ में आई कि अगर संख्या प्लस की है तो उसको माइनस की में बदल देंगे और माइनस की है तो प्लस की में। ठीक है, तो हम सीधा इनको करेंगे, कैसे सीधे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की है तो -2/8 क्या हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम, -2/8 क्या हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। इसी तरह दूसरे में, इसमें क्या करेंगे, ये प्लस की है माइनस की है, ये संख्या माइनस की है तो क्या किसकी हो जाएगी प्लस के 5/9, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। क्या हो गया योज्य प्रतिलोम। इसका देखो ये माइनस है तो माइनस से तो माइनस दोनों कट जाएंगे, कहीं किसकी हो जाएगी संख्या प्लस की, और उसके बाद ये प्लस की संख्या हमारे पास आ गई। इसके बाद इसका अगर योज्य प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा -6/5। इसी तरह इसको ये देखिए ये माइनस की संख्या है तो सीधा हमारे को इसको किसकी कर देना है प्लस की, तो प्लस की क्या हो जाएगी 2/9, इसका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। इसी तरह अगला सवाल माइनस की है तो इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या इसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये 19/6, इसका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल 3 क्या है कि सत्यापित कीजिए कि -(-x) बराबर x होता है। ठीक है, इसके बराबर सत्यापित करना है कि ये होता है। देखिए किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है कि -(-x) बराबर x होता है। ठीक है, हमें करना क्या है, इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। कुछ नहीं करना है, हमारे को x का मान हमारे दे रखा है 11/15, तो जहां पे x आएगा वहां पे हम ये मान रख देंगे और हल करेंगे। देखिए x बराबर 11/15 हमारे पास मान दे रखा है और हमारे को इन दोनों को सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। देखिए करेंगे, माइनस की जगह माइनस, फिर माइनस है तो माइनस, x का मान हमारे पास है क्या 11/15, ये रख दो, रख दिया, कोष्टक बंद। फिर हमारे पास x का मान क्या है 11/15। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, इसको तो करने की जरूरत है नहीं। इसको करेंगे कैसे, इसको खोलेंगे माइनस गुणा माइनस, क्योंकि कोष्टक खोलते ही गुणा का निशान आता है 11/15, इधर 11/15 है। माइनस का जब माइनस से गुणा किया जाता है तो संख्या किसकी हो जाती है प्लस की, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी 11/15, और इधर 11/15 है ही, तो दोनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि -(-)
x बराबर x होता है। यही अपने को सिद्ध करना था, हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल देखो, x बराबर हमारे को दे रखा है, मान क्या, -13/17 करेंगे, इसके अनुसार हल करेंगे। कैसे, -(-x) बराबर x, ये हमारे को सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। देखिए x का मान हमारे पास -13/17 है, बस मान रखना है, आगे अपने आप करते रह जाएंगे। -x का मान हमारे पास क्या दे रखा है, देखो -13/17, ये चिन्ह तो इसका आ गया। अब एक बार और माइनस आ रहा है तो हम इसको कर लेंगे बड़े कोष्टक में तब्दील और इसको करेंगे छोटे में, 13/17। और इधर x का मान हमारे पास क्या है, -13/17 रख दिया। आगे देखो, ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। ये माइनस का तो है ही, ये माइनस और ये माइनस गुणा किया तो 13/17 कोष्टक बंद, इधर माइनस के 13/17। ठीक है, अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये प्लस की और ये माइनस की, जब विपरीत चिन्ह आते हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है। -13/17 और इधर क्या था, -13/17। दोनों मान हमारे पास बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि -(-x) बराबर होता है x। यही हमारे को सत्यापित करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या दी है -13। जब किसी संख्या के बट्टे में कुछ भी ना हो तो उसके बट्टे में क्या रख सकते हैं हम, 1। तो ये परिमेय संख्या बन गई क्या, -13/1। जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/13। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, संख्या का उलट कर देते हैं, यानी उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। देखिए अगला सवाल, -13/19 है तो ये क्या हो जाएगा, -19/13। इसका व्युत्क्रम कर दिया हमने। इसी तरह 1/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/1। जब किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ये हमने सीखा है। देखिए अगला सवाल, देखो ये दो परिमेय संख्याएं हैं तो -5 का जब -3 से गुणा कराया तो क्या हो गया, +15। और 8 का 7 से गुणा कराया तो क्या आ गई, 56। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इसका व्युत्क्रम हमारे को करना है तो क्या हो जाएगा, 56/15। ठीक है, पांचवा सवाल, -1 को -2/5 से गुणा करवाना है तो जिसके संख्या के बटे में कुछ भी नहीं उसके क्या रख सकते हैं हम, 1। जब -1 को -2 से गुणा कराएंगे तो +2 और 1 को 5 से गुणा कराएंगे तो 5। ये हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गई। अब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। इसी तरह -1 है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो माइनस में इसके बटे में 1 रख सकते हैं। और ये हमने एक सीखा है कि जब भी किसी संख्या में अभी किया 1 का भाग दिया तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका सीधा सीधा गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1 का वापस से वही संख्या यानी -1 ही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखिए पहला है -4/5 को गुणा किया 1 से, फिर 1 को गुणा किया -4/5 को, यानी इसको इधर से उधर कर दिया और वापस मान हमारे पास क्या आ गया, -4/5। देखिए ये क्या था, गुणात्मक तत्समक एक चीज हमने पढ़ी थी। जब किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे a/b एक परिमेय संख्या है, इसको किससे गुणा किया जाए कि वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें ये किया है तो वो क्या थी, 1। हमने परिमेय संख्या 1 को 1 से गुणा किया था, वापस हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही थी। देखिए इसमें वही है, 1 से गुणा किया तो मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो का वो मान हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 जो है, 1 क्या है, 1 गुणात्मक तत्समक है। क्या है, गुणात्मक तत्समक है। देखिए सवाल दूसरे पे आते हैं, -13/17 गुणा
-2/7 बराबर है -2/7 गुणा -13/17। देखिए इसमें क्या हुआ है, a गुणा b बराबर b गुणा a। इसको हमने माना है a और इसको माना है हमने b। इसको क्या माना है, b। देखिए a गुणा b, फिर यहाँ पे देखो b पहले आ गया a बाद में आया, यानी a गुणा b और b गुणा a बराबर हैं दोनों। तो इसमें किस नियम का उपयोग हुआ है, इसमें हुआ है क्रम विनिमेयता, यानी क्रम बदला है। ठीक है, इसमें किसका उपयोग हुआ है, क्रम विनिमेयता का। अगला देखिए, -19/29 को गुणा किया इसके व्युत्क्रम से, 29/29 दो ये आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, गुणात्मक तत्समक 1। तो ये क्या हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम किया है, इस संख्या का व्युत्क्रम कर दिया यानी गुणा के अंदर, तो गुणात्मक प्रतिलोम। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ठीक है, तो यानी -7/16 सबसे पहले लेते हैं इसको। -7/16 का क्या करना है हमारे को, व्युत्क्रम। देखिए -7/16 व्युत्क्रम का मतलब क्या है, संख्या को पलटना है, यानी उसको उलट करना है। तो देखिए इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -16/7। संख्या को उल्टी कर दी, निशान ऐसे कैसे रहेगा, माइनस की है तो माइनस की रहेगी संख्या, चाहे निशान नीचे वाली संख्या क्या है चाहे ऊपर वाली क्या है, बात एक ही है। देखिए इसके बाद हल करते हैं, क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हल करेंगे। कैसे, 6/13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम हमारे पास आ गया, क्या आ गया, -16/7। ठीक है, गुणा करो ऊपर वाली से, तो 16×96 माइनस के और 13×7 91, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ये सवाल को किस तरह से लिखा गया वो देखिए। हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, कौन सा, साहचर्यता। क्या था साहचर्यता, देखो a गुणा b गुणा c बराबर है क्या, a गुणा b गुणा c। यही तो है। इसको अगर हम a मान ले, इस 6 को b मान ले और इसको c मान ले, देखिए ये का ये नियम लागू हो रहा है, a बाहर है, फिर ये b और c अंदर है संख्याएं, ये b और c अंदर है। इसी तरह इसको फिर कहाँ लिख दिया, a गुणा b को अंदर और c को बाहर। तो कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, कौन से गुणधर्म के तहत इसका विकलन कर रहे हैं, साहचर्यता। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। देखिए हल करते हैं, तो -1 सही 1/8 ये कौन सी है, मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले तो हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, 8 को गुणा करेंगे 1 से, क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा, 8 1 हम 8 और उसमें जोड़ देंगे क्या, 1। ये गुणा होगा बराबर वाला और ये ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। देखिए 8 1 हम 8 और 1 9, तो -9/8 ये तो सरल भिन्न बन गई हमारी। ठीक है, सरल भिन्न बन गई। अब ये कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, करके देखते हैं। माइनस इसका इससे गुणा करते हैं 8/9 से। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, क्या बचा ऊपर, -1/1। जब भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, -1 का भाग किसी भी संख्या में देते तो वही संख्या वापस आ जाती है। जबकि हमने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे a/b एक परिमेय संख्या है, इसको गुणा किया इसके व्युत्क्रम से, तो b/a काटेंगे
तो क्या क्या आता है, गुणात्मक तत्समक क्या आता है हमारे पास, 1 आता है। ठीक है, ये है जो बराबर नहीं है किसके, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अगला सवाल है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। देखिए करते हैं, 3 से 1/3 मिश्र भिन्न है। सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, बताया 3 3 से गुणा होगी, ये 1 उसमें जुड़ जाएगा। 3 का पढ़ा 3 बार बोला तो 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10/3। ये सरल भिन्न में बदल गई। हमें करना है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या का व्युत्क्रम। तो 3/10 हो गया, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, उत्तर आ गया क्या, 1, जो कि क्या है, 1 क्या है, गुणात्मक, क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। इसमें पहला है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखिए देखिए 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अगर इसका मान 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको क्या लिख दिया, 1/0, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/0। तो आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। देखिए 1 है, क्या लिख सकते हैं इसको, परिमेय संख्या 1/1। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1/1। तो क्या है, 1, और एक संख्या और देखिए -1। ठीक है, बटे में कुछ नहीं है तो क्या रख देंगे, 1। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1/-1। जब किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है, माइनस का चिन्ह चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, -1। तो कौन कौन सी संख्या है, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1। अगला, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। 0 लीजिए, प्लस का है, माइनस का करेंगे तो 0। कोई मान पे फर्क पड़ेगा क्या, जैसे 5 है, इसमें हमने जोड़ दिया 0 तो आया क्या, 5 ही। फिर 5 है, इसमें हमने जोड़ा क्या, -0, तो भी आंसर क्या आएगा, 5। मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका ऋणात्मक, 0 का ऋणात्मक क्या होता है, 0 ही। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम, शून्य एक परिमेय संख्या है, हमें पता है कि 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। अभी हमने समझा, तो इसका जब भाग देंगे आंसर आएगा क्या, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, देखिए संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम, अभी अभी हमने पता किया था कि 1 और -1 क्या है, स्वयं के व्युत्क्रम है। 1 का उल्टा 1 होता है और -1 का उल्टा भी 1 -1 ही होता है। देखिए -5 का व्युत्क्रम, देखिए -5 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं।
इसका उल्टा करेंगे तो क्या होएगा 1/5 माइनस के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1/5। ये देखिए 1/x, जहां x बराबर 0 नहीं है, x का मान 0 नहीं का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए संख्या है क्या, जैसे 1/5, x की जगह हमने 5 रख लिया, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा 5/1, और 1 का भाग जब भी किसी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x में जब 1 का भाग देंगे तो क्या इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x ही आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, हमने सीखा है कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। कैसे, जैसे 1/5 को गुणा करेंगे 2/5 के, तो 2 एकम 2 और 5 25 आ गया। वापस हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो परिमेय संख्या ही आएगा। अब देखिए किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए 2/5 है, इसका उल्टा व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, और -2/5 होते इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा -5/2, यानी निशान ऐसे कैसे, तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक और धनात्मक है तो धनात्मक, तो व्युत्क्रम क्या होगा धनात्मक ही होगा, ठीक है। क्लास पसंद आई होगी। इसके बाद हम चलेंगे 1.2 की तरफ। धन्यवाद।